बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात का दीन नहीं, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान खुद पर, अपने घर पर, अपनी कौम पर और पूरी उम्मत मुसलमा की तरह अदल, खिदमत और दयानत के साथ हुकूमत करे। इस्लाम में हुकूमत ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। ताकत जाती फखर नहीं, अदल के क़याम का जरिया है और इंसाफ वो बुनियाद है जिस पर पूरी इस्लामी तहजीब कायम है। आज हम 3 वाक़यात के जरिए समझेंगे कि इस्लाम हुकूमत, ताकत और इंसाफ को कैसे देखता है। पहला पहलू, हुकूमत एक अमानत, बादशाही नहीं। ये रात मदीने की गलियों में छा चुकी थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, मगर एक शख्स अकेला खामोशी से गलियों में घूम रहा था। ये कोई सिपाही नहीं, कोई पहरेदार नहीं, ये खलीफा वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक झोंपड़ी के पास बच्चों के रोने की आवाज सुनी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर गए तो देखा एक माँ चूल्हे पर खाली हांडी रखे बैठी थी। हजरत उमर ने पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, भूख से। मैं हांडी में पानी डालकर इन्हें बहला रही हूं ताकि समझे खाना पक रहा है और सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल पर लर्जा तारी हो गया। फौरन बैतुल माल गए, एक बोरी आटा, घी, गोश्त और खजूरें लाए और वो सामान अपनी पीठ पर खुद उठा लिया। साथी ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूं। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? नहीं, मैं ये खुद उठाऊंगा। वो खुद खाना पकाते रहे, बच्चों को खिलाते रहे, यहां तक कि वो खुश होकर सो गए। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापिस जाने लगे तो फरमाया, अब मैं सुकून से सोऊंगा क्योंकि मैंने एक माँ के दिल को खुश देखा है। इस्लाम में हुकूमत कुर्सी नहीं, अमानत है। इक़्तिदार एक खिदमत है और हाकिम रया का खादिम होता है, मालिक नहीं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 58 में फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इनके अहल लोगों के सुपुर्द करो। अब दूसरा पहलू, ताकत अदल के ताबे। इस्लाम में ताकत का मतलब जबर नहीं बल्कि अदल के क़याम का इख्तियार है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक दिन एक यहूदी ने एक मुकदमा किया कि ये ज़रा लोहे का लिबास मेरी है। काजी शरीफ के सामने दोनों पेश हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अदालत में खड़े हुए, किसी तख्त पर नहीं बैठे। काजी ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, गवाह लाइए कि ये ज़रा आपकी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कोई गवाह ना था। काजी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। अब यहूदी अदालत से बाहर गया, लेकिन चंद लम्हे बाद वापिस आया और कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि ये दीन सच्चा है। मैंने दीन में ऐसी अदालत नहीं देखी जिसमें हुक्मरान भी मेरे बराबर खड़ा हो, और वो फौरी मुसलमान हो गया। व्यूअर्स, ताकत का असल मफहूम यही है कि हाकिम अपनी ताकत को अदल के ताबे रखे, ना कि अदल को ताकत के ताबे रखे। अब कुरान कहता है, अदल को कायम करो। इस्लामी ताकत कभी जुल्म नहीं करती, वो खुद इंसाफ के सामने झुकती है। तीसरा पहलू, इंसाफ रिश्तों और मर्तबे से बालातर। इस्लाम में इंसाफ किसी ओहदे, खानदान या दौलत से मुतासिर नहीं होता। ये एक इलाही उसूल है कि सब बराबर हैं। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मुअज़्ज़ज़ कुरैशी औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई और लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीफ खानदान से है, इसे माफ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुम में से पहली कौमें इसी वक्त तबाह हुई जब ताकतवरों को छोड़ देती थी और कमजोरों को सजा देती थी। अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो इसका भी हाथ काट दूंगा। ये वो ऐलान था जिसने दुनिया को हिलाया कि इंसाफ में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। व्यूअर्स, इस्लाम का इंसाफ अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबके लिए एक सा है। अल्लाह ताला
सूरह निसा आयत नंबर 135 में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। वो इंसाफ है जो कौमों को जिंदा रखता है और जुल्म के अंधेरों में रोशनी बनकर चमकता है। व्यूअर्स, इस्लाम में हुकूमत अमानत है, ताकत जिम्मेदारी है और इंसाफ ईमान का मयार है। जब हुकूमत खिदमत में बदल जाए, ताकत अदल के ताबे हो जाए और इंसाफ हर दिल में जागुज़ीन हो, तब अल्लाह ताला जमीन पर अपनी रहमत नाजिल करता है। नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदल का एक लम्हा 60 साल की इबादत से बेहतर है। ऐ मुसलमानों, ताकत मांगने से पहले अदल पैदा करो, इक़्तिदार की ख्वाहिश से पहले अपने दिल को मुनसिफ बनाओ, क्योंकि जहां अदल जिंदा हो वहां उम्मत भी जिंदा रहती है। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि हम दुनिया पर हुकूमत करें, बल्कि ये सिखाता है कि हम खुद पर काबू पाएं, अदल करें और खिदमत के जज्बे से जने। तब ही दुनिया देखेगी कि इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत निजाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें जो भी बातें हुई उस पर अमल जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी इसकी तलकीन कीजिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।